हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी 10.1 डिस्कस कर चुका हूँ। वो मेरा पहला पार्ट था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो जरूर उनको देखिएगा। सेकेंड पार्ट ये मेरा है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहने का मतलब कि हमारे पास एक वृत्त है, ये देख सकते हैं हमारा ये क्या है, एक वृत्त है। क्लियर है। तो ऐसे मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये एक वृत्त है। अब वृत्त बोल रहा है एक बिंदु क्यू है, कोई वृत्त के बाहर एक बिंदु क्यू है। तो मान लीजिए ये क्यू है। क्यू से एक वृत्त पे स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप क्या करो, एक स्पर्शरेखा खींचो और इसकी लंबाई कितना बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। अब क्यू से ये क्यू है, अभी ये केंद्र जो मेरा ओ, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक आप खींचोगे तो कितनी बोल रही है, 25 सेंटीमीटर है। तो बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ से आपको यहाँ पे मिलाना है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। आपको पता है, मैं आपको बताया था कि अगर आप स्पर्शरेखा से अगर लंब खींचते हैं केंद्र की ओर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका नाम हम कुछ पी देते हैं। क्लियर। बस फिगर इस तरह का आपको बनाना है। तो एक्चुअली हमको ये निकालना एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब सिंपल है, देखिए ओ पी क्यू एक हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आप यहाँ पे लिखिए चित्र से आप क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख दो। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि जो जो दिया है उसको मेंशन करते हैं। ओ पी क्यू कितना दिया है, 25 cm। पी क्यू कितना दिया, 24 cm। 24 यहाँ लिख देते हैं। ओ क्यू कितना दिया, 25। तो ओ क्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 25। और ओ पी हम लोग को नहीं दिया, ओ पी इक्वल टू एक्स, यही हम लोग को निकालना है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा दिया, तीसरी भुजा निकालना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ये पी ओ निकालना है। ठीक है। तो पी ओ निकालने के लिए कर्ण अगर दिया है तो कर्ण का स्क्वायर करना है, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस उसके बाद जो भुजा दिया है पी क्यू दिया है, पी क्यू का स्क्वायर करके अंडर रूट करके इसको निकालना है। अब जो हम लोग को यहाँ पे दिया उसको मेंशन कर देते हैं। ओ पी हमारा या तो पी ओ बोल सकते हैं, कितना दिया है, एक्स दिया तो एक्स लिख लेते हैं, अंडर रूट ओ क्यू हमारा कितना है, 25। तो यहाँ 25 करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 24 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए एक्स बराबर 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576। अब इसका स्क्वायर इसका क्या करना, माइनस करते हैं। अब 625 में 576 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 49 का रूट। अब वो रूट कैसे निकालते हैं, x बराबर 49 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 7, 7 कितना हो गया, 49। अब 2 7 में से एक 7 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन और उनको यहाँ से देखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 10.11। यहाँ पे आकृति हम लोग को दिया है कि यहाँ पे टी पी, देखिए टी और पी और टी क्यू ये दोनों हमारा क्या है, दो स्पर्श रेखा है जो केंद्र ओ वाले वृत्त पे स्पर्श कर रहा है, पी और क्यू पे। और यहाँ पे बोल रहा है कौन पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चित्र से, ये भी बहुत ईजी आप इसको बना सकते हैं चित्र से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दिया है क्या है, टी क्यू और टी पी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। हम
जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब देखिए टीपी और टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू लंब क्या होगा, टी क्यू पे होगा, पहला। और फिर क्या, दूसरा ओ पी जो होगा लंब होगा टी पी पे। देखिए टी और पी पे, तो यहाँ लिख देंगे टी पी। तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ओ क्यू टी। फिर ओ पी टी, एंगल ओ पी टी, ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज, देखिए ये एक चतुर्भुज है, ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज बना, तो ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू में, ओ पी टी क्यू में लेंगे। तो आप यहाँ देखिए ओ पी टी एक हो गया, ओ पी टी प्लस, फिर ओ क्यू टी, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू टी प्लस, फिर क्या लिखेंगे पी ओ क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी ओ क्यू प्लस, फिर क्या लिखेंगे पी टी क्यू, कौन पी टी क्यू इक्वल टू कितना लेंगे, 360 डिग्री। अब सबका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया है 90, ओ पी टी इक्वल टू 90 लिख दीजिए, प्लस ओ क्यू टी हमारा ये भी 90 है, 90 लिख दीजिए, प्लस पी ओ क्यू। अब यहाँ देख सकते हैं पी ओ क्यू कितना है, 110 है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 110 इक्वल टू पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इन तीनों को आप जोड़ दो, 90 प्लस 90 180, 180 में 110 जोड़ोगे कितना हो गया, 180 प्लस 10 190 और 100 क्या होगा 290, प्लस क्या हो गया पी टी क्यू इक्वल टू 360। ये वाला ये तीनों को हम जोड़ दिए और ये बच गया, यहाँ लिख दिए। अब सिर्फ हमको पी टी क्यू लिखना है, तो पी टी क्यू निकालना, तो पी टी क्यू रखने दिए, और इधर 360 है। अब 290 प्लस में, तो इधर आ जाएगा 290 माइनस में। अब घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या होगा, 360 में 290 घटाएंगे तो कितना आएगा 70, क्योंकि 360 में 290 घटाएंगे कितना आएगा 70 डिग्री। और ऑप्शन में 70 डिग्री कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB रेखाएं स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये केंद्र है। अब दो स्पर्श रेखा, एक इधर से एक इधर से, दो स्पर्श रेखा है और इसका नाम है, यहाँ O केंद्र है, PA और PB, इसको नाम दे दिया P, ये हो गया A, ये हो गया B। तो PA और PB दो स्पर्श रेखा है और यहाँ पे कौन कितना डिग्री पे झुकी हुई है, यहाँ पे 80 डिग्री कौन बना रही है, तो POA मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा। तो आपको निकालने बोल रहा है कि PO ये वाला कौन A, ये निकालना X। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, आप इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ऊपर लिख लीजिएगा चित्र से, चित्र हम लोग बनाएं, चित्र से आप देखिएगा जो जो हम लोग को दिया है। PA और PB क्या है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अगर दो स्पर्श रेखाएं हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर
लंब होती है। मतलब कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या पे क्या होता है, लंब। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये लिख दिए। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ओ ए लंब क्या होगा, ए पी। तो अगर ये लंब हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, ओ बी लंब, ओ बी लंब क्या होगा, पी बी पे। इसलिए क्या होगा, कॉन ओ ए पी, कॉन ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, तथा कॉन ओ बी पी, कॉन ओ बी पी ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आएगा कि ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि हम लोग को निकालना क्या है कि ये जो कॉन होगा ये कितना होगा। अब ये वाला जो त्रिभुज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आप चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या ले लेंगे, ओ ए पी बी, पी बी चतुर्भुज लेंगे। तो इसके चारों कौन को जोड़ेंगे, ओ ए पी प्लस पी, ओ बी पी प्लस ए ओ बी प्लस क्या होगा, ए पी बी, पी ओ ए सॉरी ए पी, यहाँ पे ए पी बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, 360। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, और ये भी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए ओ बी हम लोग को नहीं दिया है, ए ओ बी नहीं दिया है, लेकिन बी ए पी बी कितना दिया हम लोग को, 80। तो यहाँ पे 80 लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, 360। अब आप देखिए 90 और 90 180, और 80 कितना हो गया, 260 प्लस ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया, 360। अब सिर्फ हमको ए ओ बी निकालना, ए ओ बी तो 360, ये प्लस में 260 है, इधर में आ जाएगा तो माइनस 260। तो अब कौन ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री, कितना हो गया, 100 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो त्रिभुज है ओ ए बी पी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी तथा ओ ए पी तथा ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी में। अब यहाँ देखिए ए पी और पी बी दोनों बराबर होगा, ए पी बराबर पी बी, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, यहाँ तो लिख दीजिए स्पर्श रेखा। फिर देखिए ओ बी और ओ ए, देखिए ओ बी और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी बराबर लिखिए, ओ ए बराबर ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, 2 हो गया। फिर देखिए ओ पी वो त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी ओ पी, दोनों के लिए ओ पी बराबर क्या हो गया, ओ पी। तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया। अब ये तीनों जब तीन साइड बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग त्रिभुज ओ बी पी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया किससे, साइड 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 से। जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, ठीक है, उसकी संगत भुजा भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ देखिए ये वाला कौन ए ओ पी मतलब पी ओ ए और पी ओ बी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कौन पी ओ ए बराबर कौन पी ओ बी, मतलब कि पी ओ ए और पी ओ बी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब चूंकि पी ओ ए बराबर कौन पी ओ बी, तो ये आधा हो जाएगा किसका, ये देखिए क्योंकि दोनों बराबर है तो आधा आधा बांटेगा, तो ए ओ बी का आधा हो जाएगा, कौन ए ओ बी का। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/2, ए ओ बी का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, यहाँ देखिए 100 तो यहाँ 100 करेंगे, कट जाएगा तो कितना बार 50। तो यहाँ पे अतः कौन पी ओ ए बराबर कितना हो गया 85 डिग्री, ये तो आंसर निकालना था। तो ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरह आप नोट करते जाइए, एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब आता है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। मतलब कि ये देखिए हमारे पास एक वृत्त है, एक स्पर्शरेखा ये है, दूसरी स्पर्शरेखा ये है, तो ये दोनों जो होगा इसका नाम देते हैं हम P, इसका नाम देते हैं Q, ठीक है, और इसका नाम हम देते हैं R, इसका नाम देते हैं S, और यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है इसका नाम देते हैं B, और इसका नाम यहाँ पे स्पर्श कर रहा है A। ये हमारा क्या हो गया, व्यास, ठीक है, एक केंद्र हो गया। अब ये देखिए PQ और RS ये क्या होगा, समांतर रेखाएं होती है, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि ये बना लीजिएगा, एक वृत्त है, PQ एक स्पर्शरेखा है, RS एक स्पर्शरेखा और AB हमारा क्या व्यास है। उसके बाद सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। माना कि AB क्या हमारा, AB बराबर हमारा क्या हो गया, व्यास, ठीक है। PQ देखिए PQ तथा RS क्या है, तथा RS ये स्पर्शरेखा है, सिरों पे खींची गई स्पर्शरेखा है। ये लिख दीजिए स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये क्या है, PQ और RS क्या है, स्पर्शरेखा है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। आपको पता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग देते हैं OA, लंब क्या होगा RS, तथा फिर ये क्या OB, लंब क्या होगा PQ। ये दोनों लंब होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कौन OAR और OAS, कौन OAS इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, OAR भी 90 डिग्री होगा, OAS ये भी 90 डिग्री होगा। तथा इसी तरह OBP भी 90 डिग्री होगा, OBP भी 90 डिग्री होगा, और OBQ भी 90 डिग्री होगा, OBQ भी क्या होगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं OAR, कौन OAR 90 डिग्री है, और OBQ, कौन OBQ ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों बराबर हो गया, ये OAR और OBQ ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। कैसे हो गया, एकांतर कोण, इसको क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। उसी प्रकार यहाँ पे OAS, यहाँ पे लिखेंगे कौन OAS, और फिर OBP, कौन OBP ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण। जब ये दो एकांतर कोण हो गया, ये कोण बराबर ये हो गया और ये कोण बराबर ये हो गया, तो ये एक क्या होगा, एकांतर कोण। अगर बराबर होंगे तो लिखिएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, अगर एकांतर कोण बराबर होगा तो इसलिए ये दोनों रेखा क्या होगा, PQ समांतर क्या होगा RS। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो रेखा समांतर होंगे तो उसका एकांतर कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आज ये जो हमारा पहला पार्ट का क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन मैं आपको बताया, और ये और 2 पार्ट में बनेगा, तो आगे में 4 से आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।